हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक क्लास स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय अगले हस्बैंड पार्ट 21। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो वो टाइम स्किप होता है 2 हफ्ते बाद। 2 हफ्ते तक जंगकुक ने तायोंग को बात करने की बहुत ज़्यादा ट्राई की। जंगकुक जो है वो हर रोज़ तायोंग को फ़ोन करता था, लेकिन आरएम ने जो है वो जंगकुक को तायोंग के पास भी आने नहीं दिया था। आरएम ने जो है वो तायोंग का फ़ोन ले लिया था, जिसकी वजह से जंगकुक जो है वो तायोंग को कांटेक्ट ना कर पाए। मिस्टर जॉन ने भी आरएम से बात करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, लेकिन इस वक्त जो है वो आरएम बहुत ज़्यादा गुस्से में है, जिसकी वजह से आरएम किसी की बात नहीं सुन रहा है। जंगकुक की हालत जो है वो तायोंग के बिना बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। जंगकुक जो है वो हर रात बच्चे की तरह रोने लगता है और वो काफ़ी कुछ दिनों से ठीक से खा भी नहीं रहा है, जिसकी वजह से जंगकुक दिन ब दिन वीक पड़ रहा है। और यहाँ पर तायोंग का भी सेम हाल है। तायोंग ने भी काफ़ी कुछ दिनों से ढंग से खाना नहीं खाया है, जिसकी वजह से तायोंग की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। जिन जो है वो तायोंग के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जिन जो है वो तायोंग की तकलीफ़ काफ़ी अच्छी तरीके से देख सकता है। जिन ने कई बार आरएम को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन आरएम जो है वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। यहाँ पर जो है वो जंगकुक अपने रूम में बैठकर विंडो की तरफ देख रहा है और आंसू जो है वो अभी भी जंगकुक की आंखों से स्लाइड डाउन हो रहे हैं। जंगकुक जो है वो खुले आसमान की ओर देखते हुए ये कहता है कि तई, और कितने दिन ऐसा चलेगा? तुम कब तक मुझे माफ़ नहीं करोगे? प्लीज़ तई तई मेरे पास आ जाओ। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक फिर से रोने लगता है। तभी जो है वो जे होप जंगकुक के रूम के अंदर आता है। डोर की आवाज़ सुनने के बाद जो है वो जंगकुक इमिडिएटली अपने आंसू पोंछते हुए पीछे मुड़कर देखता है। जेहोप जो है वो अपनी पोलाइट ट्यून में जंगकुक से कहता है, कुकी प्लीज़ खाने चलो, अप्पा ने तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया है। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक अपनी सैड ट्यून में जेहोप से कहता है कि नहीं यंग, मुझे भूख नहीं है, आप और अप्पा खा लीजिए। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो जेहोप जंगकुक के पास आता है और जंगकुक के हाथों को होल्ड करते हुए अपनी क्रैक वॉइस में कहता है कि जंगकुक बस करो। और कितने दिन ऐसा ही चलता रहेगा? तुम कितने दिन तक अपने आप को तकलीफ देते रहोगे? जंगकुक प्लीज़ खाना खा लो, कल भी तुमने कुछ नहीं खाया है। जेहोप की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक सैडली चौकम करता है और जेहोप से ये कहता है कि ये तकलीफ़ तो कुछ भी नहीं जो मैंने मेरे तैते को दी है। जेहोप यंग प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दीजिए, मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो जेहोप एंग्री ट्यून में कहता है कि और कितना अकेला छोड़े तुम्हें? तुम जो है वो 2 हफ्ते से बस अपने रूम में ही बंद हो। क्या तुम्हें अप्पा की कोई चिंता नहीं है? वो भी तुम्हारे लिए कितने परेशान हैं। और मैं जब से यहाँ आया हूँ तुमने मुझसे ढंग से बात भी नहीं की। जंगकुक प्लीज़ अपने आप को तकलीफ़ देना बंद करो, तुम्हारी इस हरकत से तो तायोंग भी तुमसे नाराज़ हो जाएगा। प्लीज़ जंगकुक अपने आप को तकलीफ़ देना बंद करो। जेहोप की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक जेहोप को टाइटली हक कर रोने लगता है और अपनी क्रैक वॉइस में कहता है कि आई एम सॉरी यंग, मैं जो हूँ एक अच्छा बेटा, अच्छा भाई और अच्छा हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आप लोगों को भी कितनी ज़्यादा तकलीफ़ दे दी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो जेहोप सॉफ्टली जंगकुक की बैक करप करता है और अपनी काम ट्यून में कहता है कि जंगकुक प्लीज़ शांत हो जाओ, अभी के लिए तुम्हारा ऐसा एक्शन लेना जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तुम्हारे ना खाने से और रूम से बाहर ना निकलने से कुछ नहीं होगा। चलो इससे अच्छा जो है वो तुम बाहर बैठो, हमसे कुछ बात करो, शायद इस प्रॉब्लम का कुछ सल्यूशन मिल जाए। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक हक ब्रोक करता है और जेहोप से कहता है कि ठीक है यंग, हम जो है वो अप्पा से बात करने नीचे चले जाते हैं। जंगकुक की यह बात सुनने के बाद जो है वो जेहोप बड़े ही प्यार से जंगकुक के आंसू पोंछता है और जंगकुक का हाथ पकड़कर उसे लिविंग हॉल में लेकर आता है। मिस्टर जॉन जो है वो बड़े ही बेसब्री के साथ जंगकुक और जेहोप का वेट कर रहे थे ब्रेकफास्ट के लिए।
मिस्टर जॉन जैसे ही जंगकुक को देखते हैं वो अपनी पोलाइट ट्यून में जंगकुक से कहते हैं कि कुकी प्लीज़ यहाँ आओ बेटे, आज तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट बना है। फिर जो है वो जेहोप जंगकुक को लेकर डाइनिंग टेबल पर आता है और ख़ुद भी जंगकुक के पास वाली चेयर पर बैठ जाता है। मिस्टर जॉन जो है वो बड़े ही प्यार से जंगकुक को ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं और उसके सर पर पैट करते हुए कहता है कि प्लीज़ जंगकुक कुछ खा लो, तुमने वैसे भी 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, जिसकी वजह से मुझे भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। जंगकुक जो है वो अपने अप्पा को और भी ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए जंगकुक जो है वो कुछ नहीं कहता और चुपचाप जो है वो ब्रेकफास्ट खाने लगता है। जंगकुक को इतने दिनों बाद खाना खाते हुए देखकर मिस्टर जॉन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो भी अपना ब्रेकफास्ट खाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद जो है वो मिस्टर जॉन का फ़ोन रिंग करना शुरू कर देता है। मिस्टर जॉन जो है वो कॉलर आईडी देखकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि फ़ोन जो है वो अननोन नंबर से था। फिर जो है वो मिस्टर जॉन कॉल रिसीव कर कहता है हेलो कौन। तो दूसरी तरफ से जिमिन जो है वो मिस्टर जॉन को कहता है कि हेलो अंकल, मैं जिमिन बोल रहा हूँ, तायोंग का बेस्ट फ्रेंड। ये बात सुनने के बाद जो है वो मिस्टर जॉन जिमिन से कहता है हाँ बेटा बोलो, मैं जो वो कब से जंगकुक के फ़ोन पर फ़ोन करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन उसका फ़ोन जो है वो मुझे स्विच ऑफ दिखा रहा है, इसलिए मैं आपके फ़ोन से फ़ोन कर ये कहना चाहता हूँ कि तायोंग की तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। आप जो है वो जंगकुक को ये बात बोल दीजिए। और वो सिर्फ जंगकुक का नाम ही पुकार रहा है। ये बात सुनने के बाद जो है वो मिस्टर जॉन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि व्हाट, ये तुम क्या कह रहे हो। मिस्टर जॉन को चिल्लाता हुआ देखकर जेहोप और जंगकुक मिस्टर जॉन की तरफ देखते हुए वरी ट्यून में कहते हैं कि अप्पा क्या हुआ है, आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो। फिर जो है वो मिस्टर जॉन फ़ोन काट देते हैं और जंगकुक की तरफ देखते हुए कहते हैं कि जंगकुक, तायोंग की तबीयत जो है वो 2 दिनों से काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और वो सिर्फ तुम्हारा नाम पुकार रहा है। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक पूरी तरीके से टूट जाता है। जंगकुक की आंखों में जो है वो आंसू आना शुरू हो जाते हैं। जंगकुक के हार्ट में भी काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, जिसकी वजह से जंगकुक जो है वो अपनी क्रैक वॉइस में कहता है कि क्या मेरे तैते की तबीयत 2 दिनों से ख़राब है और किसी ने मुझे ये बात बताना ज़रूरी भी नहीं समझी। ये बात कहने के बाद जो है वो जंगकुक फ़ौरन अपनी जगह से उठकर जाने ही वाला था कि तभी जो है वो जेहोप जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और उससे अपनी काम ट्यून में कहता है कि कुकी, तुम जो है वो किम मेंशन मत जाओ। जेहोप की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक वियर्ड आइज के साथ जेहोप से कहता है कि हाँ, आप ये क्या कह रहे हो, मेरे तैते की तबीयत ख़राब है, मेरे हस्बैंड को मेरी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे उनके पास जाने दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरे तैते से आज मिलकर ही रहूँगा। ये बात सुनने के बाद जो है वो जेहोप बड़ी ही कामली जंगकुक से कहता है कि नहीं जंगकुक, ये सही टाइम नहीं है। अगर आर्यम अंकल ने तुम्हें फिर से देख लिया तो वो फिर से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे और शायद वो तो तुम्हें मारने भी तुम्हारे पास आ जाए, इसलिए बेहतर है कि तुम यही रखो, मैं और अप्पा जाकर तायोंग से मिलकर आते हैं। जेहोप की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक पूरी तरीके से टूट जाता है और अपनी क्रैक वॉइस में जेहोप से कहता है कि नहीं हंग, चाहे आर्यम अंकल मुझे कुछ भी करे, लेकिन मुझे मेरे तैते से मिलना है, उसको मेरी ज़रूरत है। हाँ प्लीज़ मुझे आपके साथ आने दीजिए। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो मिस्टर जॉन जंगकुक से कहता है कि नहीं जंगकुक, जेहोप बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम तो जानते हो ना आर्यम का गुस्सा वो कैसा है। हमें इस समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोच समझकर कोई भी फ़ैसला लेना चाहिए। तुम जो है वो घर पर ही इंतज़ार करो, मैं और जेहोप जो है वो तायोंग को देखकर आ जाएंगे। अपने फादर की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक के लिए कोई भी वर्ड नहीं बचते हैं। वो बस अपनी टीयरी आइज़ के साथ जो है वो मिस्टर जॉन की तरफ देखता है और उनसे अपनी क्रैक वॉइस में कहता है कि ठीक है अप्पा, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूँगा, बस एक बार वहाँ पहुँचकर मुझे कॉल कर दीजिए, मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी। ये बात सुनने के बाद जो है वो मिस्टर जॉन जंगकुक के सिर पर अपना हाथ रखते हैं और बड़े ही प्यार से कहते हैं कि ठीक है, मैं
कुकी, मैं जो हूँ वो तुम्हें ज़रूर कॉल करूँगा। ये बात कहने के बाद जो है वो मिस्टर जियोन और जेहोब जो है वो किम मैंशन के लिए चले जाते हैं। वो दोनों जैसे ही चले जाते हैं, जंगकुक जो है वो फ्लोर पर बैठकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और अपनी क्रैक वॉइस में कहता है कि क्या मैं अब इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं मेरे तैते को देख सकूँ। मेरे तैते को इस वक्त मेरी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और मेरी किस्मत तो देखो इतनी ख़राब है कि मैं अपने हस्बैंड से ही नहीं मिल सकता। ये बात कहने के बाद जो है वो जंगकुक बच्चों की तरह रोने लगता है। फिर जो है वो जंगकुक अपनी क्रैक वॉइस में कहता है कि तायोंग, क्या तुम्हें याद है जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, तुमने मेरा कितनी अच्छी तरीके से ख्याल रखा था। मैं भी तुम्हारा उसी अच्छी तरीके से ख्याल रखना चाहता हूँ तायोंग, लेकिन मेरी किस्मत तो देखो, मैं जो वो तुम्हारे देखने के भी लायक नहीं हूँ। ये बात कहने के बाद जो है वो जंगकुक पूरी तरीके से टूट जाता है। थोड़ी देर रोने के बाद जो है वो जंगकुक अपने आंसू पोंछता है और फ्लोर से खड़ा होकर ये कहता है कि नहीं, मेरे तैते को मेरी ज़रूरत है और मैं उसे देखने ज़रूर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आ रहा हूँ माय तैतई। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक अपनी कार में बैठ जाता है और किम मैंशन की ओर जाने लगता है। जंगकुक जो है वो किम मैंशन के पास आकर अपनी गाड़ी जो है वो तायोंग के रूम के बिल्कुल सामने रोक देता है। जंगकुक जो है वो कार से निकलकर तायोंग के विंडो की तरफ देखते हुए ये कहता है कि माय तैतई, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ और इस बार जो है वो मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक तायोंग की बैल्कनी के पास जो पाइप लगा है उस पे चढ़कर जो है वो तायोंग के रूम में जाने लगता है। थोड़ी देर ऊपर चढ़ने के बाद जो है वो जंगकुक जैसे ही तायोंग के रूम में आता है और पर्दे हटाकर जैसे ही तायोंग के रूम के अंदर इंटर होता है, वो तायोंग की हालत देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है। जंगकुक का दिल जो है वो तायोंग की ऐसी हालत देखने के बाद मिलियन टुकड़ों में बट जाता है। जंगकुक की आंखों से बिल्कुल भी आंसू आना स्टॉप ही नहीं हो रहे थे। फिर जो है वो जंगकुक भागते हुए तायोंग के बेड के पास आता है और नीचे बैठकर तायोंग का हैंड जो है वो सॉफ्टली होल्ड करता है और उस पर किस करने लगता है। तायोंग की बॉडी जो है वो फीवर से पूरी तरीके से बर्न हो रही थी। तायोंग जो है वो बुरी तरीके से काँप रहा था और बार बार जो है वो जंगकुक का नाम पुकार रहा था। तायोंग की ऐसी हालत देखने के बाद जो है वो जंगकुक पूरी तरीके से टूट जाता है और अपनी क्रैक वॉइस में कहता है कि माय तैतई, तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब हो गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। क्या तुम मुझे इस लायक भी नहीं समझते हो। ये बात कहने के बाद जो है वो जंगकुक तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है और रोने लगता है। तो चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय, आई पर्पल यू।